ये इसका इलेक्ट्रोड नॉर्मल करके इलेक्ट्रोड और बाहर निकालना, ये रेफरेंस है। इसी तरह 1 बाय 1 ये सारे का ये रीफिलेबल ऐसे ही हो गया। ओपन करेंगे, ओपन करके इसके अंदर जो पहले का रीजन होगा वो आपने ज़ाया करना है। ज़ाया करके ना टिश्यू से इसके अंदर से सफाई करनी है, ड्राई करके दोबारा फ्रेश डालना है। फ्रेश डालना है 1/3। अच्छा, ये जो इसके अंदर रिएजेंट डाला करना है वो इसको मतलब उल्टा करने से वैसे उल्टा निकल करके जाएगा, वैसे निकल जाएगा। सीधी से निकालना नहीं पड़ेगा, वैसे जैसे निकल करते हैं वैसे निकल जाएगा। और इसे आपने हमेशा 1/3 ही डालना है ना, बिल्कुल आप जो ये नहीं भी इसके अंदर आधी टिश्यू हो पूरी ना हो। ये मोइन डेली की एक्टिविटी है? नहीं सर, ये 2-3 पैक के बाद 2-3 पैक के बाद। बाद। ठीक है। दोबारा बाकी ये इसकी मेम्ब्रेन है इसके अंदर लगी हुई। तो आपने ये भी 2/3 भर दी है, ये 2/3 भर दी है, और ये इतना ही रहेगा? इतना ही रहेगा। जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा ना इसके अंदर कम होता जाएगा। 2-3 पैक यूज़ होंगे, उसके बाद हम इसे रीयूज करेंगे। बिल्कुल सही। कई दफ़ा ये भी लीक हो ना, किसी कई दफ़ा आपकी नार लग जाए तो इससे भी अगर रीजन का फ्लो नहीं ठीक होगा तो आप ये कैलिब्रेशन नहीं करेगा। और इसके अंदर हल्की सी जिससे हम नमी कहते हैं या सहम आएगी ना, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से इसका लाग नहीं बिठाया, ये सारी चीज़ें बिठा दी, ये बंद कर दिया आपने, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोड के अंदर ये लीकेज करेगा। और जब तक इन्हें आप टिश्यू से सही ड्राई करके नहीं लगाएंगे आपकी मशीन कैलिब्रेट नहीं होगी। उससे पहले एरर दे देगी। एरर दे देगी, वो एरर कैलिब्रेट सेल्फ कैलिब्रेट कितना करती है? हर 4 घंटे बाद? 4 घंटे बाद। कितना रिएजेंट खाती है उसमें? तकरीबन 1 सेंटी। पक्की बात है 4 नहीं खाएगी? नहीं सर, 4 क्यों थे। अच्छा, ये 5 पार्ट है, अगर इसमें से पीएच निकाल लें वो मैं बताता हूँ, ऑन करूँगा तो 3 पार्ट के ऊपर चलेगी या चलेगी ही नहीं? एक इलेक्ट्रोड ही चलाना चाहेंगे चल जाएगा। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा होता है पीएच में रहने में तोड़ दिए, पूरी मशीन ही बंद कर सकते हैं। अंदर से पीएच का इलेक्ट्रोड सिस्टम से बंद कर दें, बाकी 4 चला दें। ठीक है। रेफरेंस जो ऊपर भरा हुआ है वो भी खुद भरना होता है? ये भी फुल भरना होता है। ये कितना भरना है? कुछ टाइम बाद ये भी 1/3 है तकरीबन। 1/3। ये फुल नहीं करना, इसे यहाँ तक ही करना है। इसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टल बन जाते हैं कोई टाइम बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद। तो साफ़ किससे? डिस्टिल वाटर से? बस डिस्टिल वाटर, नीम गर्म पानी डाल के ना इसे 5 मिनट के लिए रख दें, फिर इसे सही अच्छी तरह डिज़ोल्व करके वो बाहर निकल जाएगा। फिर 2-3 दफ़ा प्रोसेस करना है डिस्टिल वाटर से। फिर इसके साथ इसे अंदर एयर दे के ना अच्छी तरह पुश करना, ड्राई करके फिर आपने इसके अंदर ऑपरेशन करना। पिछली मशीन पे आप ऐसे करते थे सफाई वगैरह? वो पेमेंट करते थे। ये बता नहीं इसका दोबारा खोल के ठीक है। एक दफ़ा बता पैकेट देख सकते हैं। पहले पैक उतारने पैक नहीं उतारेंगे, यहाँ पे रीजन आपका लीकेज हो। पैक उतार के ये सारी चीज़ पाइप आपने उतारने के लिए भी ये इसका प्राप का और ये क्लीनर का, और इन दोनों लाकों को प्रेस करना है। प्रेस करके ये उंगली से ये बाहर आ जाएगा आपका, और इन चीज़ों को आपने साफ करना है। वो एरर रहता है, मैं आपको ये है क्या? ये मल्टीप्लेक्सर है। इससे रीजन मूव करके और सैंपल मूव करके अंदर लेके जाती है मशीन। कई दफ़ा यहाँ पे क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है। वाइट अगर ये सक कर ले क्लॉट को तब क्या सफाई करनी है? तब भी यही? इसी की करेंगे, मैन इसी की करेंगे और ट्यूबिंग की करेंगे। ये जो ट्यूबिंग है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसके सबसे मैन जो इसकी चीज़ है कि इसका पैक की समझ नहीं लगती कि आपका पैक ख़त्म हो गया या नहीं। आपने इसके लिए कि पाइप उतारना है, सबसे पहले ख़त्म इसमें क्या ले होता है। ये वाला पाइप जो है कैल ए वाला उतार के इस तरह आपने ये साथ लगानी है, सक कर लेनी। ये पैक साथ लगा हुआ है, आ गया। ये देखें रिजन आ रहा है। उसमें जब आपको पैक लगा होगा इसमें रिजन ही नहीं आएगा बिल्कुल। सही है। मुइन पैक ये ऊपर दो आपने ओपन छोड़ना है, ये सही है। और ये इसका ये प्रॉप का ये इधर लग जाएगा। एक कैलिब्रेटर, कैलकुलेटर बी क्लीनर और वेस्ट, ये सारा इसमें ही इनबिल्ट है? इसी के अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, और इसी के अंदर वेस्ट जाती है। बेसिकली कई दफ़ा बंदे कहते हैं वज़न उतना ही है, वेस्ट अंदर ही जाएगी, वज़न उतना ही रहेगा।
पंप में कोई इशू आता है? कोई इतना पंप का अभी तक कोई नहीं है। ये मशीन ऑन करेंगे रिप्लेस विद अनदर पैक, ब्रांड न्यू मशीन और उससे हम यस करते हैं या पैक नया लगाएं, तो इसे जस्ट आपने नो करना है। और अभी ये देखें सैंपल डिटेक्टर लेवल इसमें होती है कि आप ये कैल ए कैल बी और क्लास टेस्ट करें। कैल ए अगर यहाँ से कैल ए का रीजन नहीं आएगा, यहाँ पे एक क्रॉस फंक्शन होगी। सबसे पहले हमने इसे ट्रेस करना है कि इस ट्यूब में भी ब्लॉक है। कैल ए कैल बी आगे जाएंगे कैलकुलेशन करेंगे। ये कैल ए का पैक है, ये कैल बी का। कई दफ़ा होता है कि मशीन बहुत ज़्यादा बंद रहे ना, इसके अंदर वो प्रोटीन से जम जाती है वाइट कलर की। अगर क्लॉट आ जाए और ट्यूब में आगे सक इन हो जाए तो किस तरह, ट्यूब को किस तरह खोलना है? ट्यूब को डिस्टर्ब वाटर लेंगे, डिस्टर्ब वाटर इधर पंप करेंगे, एक पीछे से पैक उतार दें, उस साइड से क्लॉट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी ट्यूब में आए, ए में आए, बी में आए, क्लीनर में आए। पंप करेंगे ना, मिसाल के तौर पर पैक पीछे से उतार लें, डिस्टर्ब वाटर सिरिंज आती बाहर में, सही है, यहाँ लगा के पंप करेंगे, बाहर निकल जाएगा। सही हो। अगर इधर जहाँ भी आएगा वो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, वीडियो कॉल पर भी, किसी किस्म का मसला नहीं है। दे स्टिकर लगा दीजिएगा, मोइन का कांटेक्ट रख कॉन्टैक्ट लीजिएगा। नंबर बता देंगे। दिन में कितने मोइन सैंपल होने चाहिए कि इसकी वेस्टेज ना हो? सर जी डिपेंड करता है, अगर आप 4 घंटे में आप एक सैंपल दे देंगे ना, मिसाल के तौर पे 3 घंटे गुजरे थे, आपने एक सैंपल रिपीट करा दिया, वो 4 घंटे आपके आगे बढ़ जाएंगे, वो आपकी ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी। यानी ऑटो कैलिब्रेट नहीं होगा अगर हर 4 घंटे बाद एक सैंपल आप 4 उसको घंटे से खिलाए? पहले कर लें, मिसाल के तौर पे अभी 4 बजे एक दिया है, अभी आपने दूसरा 7 बजे दे दें, वो जो 8 बजे इसने कैलकुलेशन कर दी थी वो फिर 12 बजे की चली जाएगी। तो अगर 4 घंटे 4 घंटे से पहले किए जाए तो इसने कैलिब्रेट ही नहीं करना अपने आप को? नहीं, ऑटो कैलकुलेटिंग करेगी, ज़रूरत होगी ऑटो की जरूरत फिर? होगी तो ऑटो करेगी। नहीं, यानी मेरा कहने का मकसद है, समझें दिन में 12 सैंपल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो हर 2 घंटे बाद एक सैंपल हो रहा हो अगर, ठीक है। तो ये तो मशीन फिर महीना कैलिब्रेट ना करे, तो क्या इसमें कोई आप फॉल्ट आ करके- जाएगा? आप करके ऑन करेंगे तो ऑटो कैलकुलेट करेगी, जब भी आप करके ऑन करेंगे, और जब भी इलेक्ट्रोड को ही ऑफ करके ऑन करेंगे, इलेक्ट्रोड को ही भी बंद करेंगे। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट समझिएगा। मैं समझ गया। 10 मेरे सैंपल दिन में मैंने निकाल दिए किसी तरह से। ठीक है। अब जब मैंने ये कर दिया है तो क्या और ये ऑटो पे नहीं हो रही कैलिब्रेट, ऑफ नहीं हो रही, ऑन ही चली जा रही है, ऑन करेंगे। रिजल्ट में कोई खलल डालेगा? कुछ भी नहीं। वो मूव करके अपनी एक वाशिंग चलाती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड की वैल्यू देख लें, मिसाल के तौर पे इसमें रीजन कम हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 50 और 120 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, जो ऊपर वाली ये कह रही है ये अगर 50 से लेस होंगे समझे आपका मशीन में ये सारी वैल्यू अगर 50 से कम होंगे, 50 से लेस होंगे, ये भी कैलिब्रेट कर रहा है? ये भी कैलकुलेट खुद ही पता चल जाए, मतलब कि वो फ़ोन में बता दूँगा आपको कि ये प्रोसीजर है, जो भी है। ये भी मिली वोल्ट्स के अंदर आ रहे हैं। अब ये इसने कैल ए डन कर दिया, अब ये कैल बी पे चली जाएगी। दस सैंपल अगर रोज़ हो जाए तो ये 30 दिन निकाल देगा, ऐसा ही है या ऊपर भी जा सकता क्या चीज़ पैक आपका है? पैक पैक सारी नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं वही कह रहा हूँ, 10 डेली का RICs में इस पे 400 टेस्ट होगा। 400 भी निकाल देते हैं। वो ये है कि डेली का उनका वर्कलोड आपको पता है ज़्यादा होता है, होता है 4 सैंपल 7 रहा के यूनिट ऑन करें उस खिलाते जाते हैं, वो टेस्ट लेते जाते हैं। वो मुश्तबा किधर है? मुश्तबा ही नाम है, क्या नाम है? वो आज उनको ना मार्केटिंग के लिए भेजा और घर चल रहा है, क्या निकला रिजल्ट? अभी वापस मेम्ब्रेन पीछे पैक के साथ लगी हुई है जो आप कह रहे हैं ये रप्चर होती है?
इनके अंदर मेम्ब्रेन है सारे इलेक्ट्रोड की अपनी मेम्ब्रेन अलग है। जिसका जिक्र हो रहा था कि ये रप्चर हो जाती है, ये कर देते हैं, तो वो फिर किस तरह करते हैं? वो आपने मिसाल के तौर पर पोटाशियम का करना है ना, 1 बाय 1 करेंगे। सारे अलग से करने तो एक बार बोर्ड लिखने पे लिख लो। कई दफ़ा होता है ना, फ्यूल बंदे ज़ाया कर देते हैं, वो फ्यूल्स में आता है इसका रिफ्यूल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो फटती किस तरह है मेम्ब्रेन? वो नीडल मारते हैं ऊपर से, कई दफ़ा बंदे का नीडल दर डायरेक्ट। अच्छा। वो बिल्कुल मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल बाल बराबर कांच की होती है। कई बंदे फिलिंग के टाइम में ऊपर से नीडल मार के बंद करके रख देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कैसे टूटी है। वो हमें तो पता चल जाता है कि इसके ऊपर नीडल लगी है। नीडल के अलावा अगर प्रेशर से पानी मारें तब भी टूट जाएगी? नहीं टूटी। तब नहीं टूटी। ये ऑन हो गया, इस मेन्यू में आएगी। ये 1 पॉइंट कैलिब्रेशन है, ये 2 पॉइंट है। और ये इसका क्या फ़र्क है 1.2? 1.2 पॉइंट में ये है कि ए 1 पॉइंट पे कैल ए 3 दफ़ा करती है और 2 पॉइंट पे कैल ए और कैल बी दोनों करती है। और आप जब भी इसका 1 या 2 गलती से प्रेस करेंगे, कैलिब्रेशन शुरू कर दी। कोशिश करनी है 1 2 करना है। ये 3 पे जाएंगे, ये जो हथौड़ी का निशान बना है 3 पे, इसका कंडीशनिंग, डीपोटनाइजिंग, फ्लशिंग और क्लीनिंग। इधर नीचे जो भी मशीन इस मेन्यू में होगी ना, इधर नीचे ऑप्शन देगी नीट डीपोटनाइजिंग, वो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। आपने इधर 3 नंबर पे जाके नीट 2 को प्रेस करेंगे, दोबारा डीपोटनाइजिंग। ये इसका डीपोटनाइजिंग का एक कंप्यूल 2 आते हैं, वो ऐसे मिक्स करके पिलाएँ तो तकरीबन आधे घंटे का प्रोसीजर है। जो इसे मिक्स करके आपको दे देंगे, मशीन रोटेट करके एंड पे कैलिब्रेशन करके वो रिजल्ट एस्प्रेड करवाना है। वो एस्प्रेट कराना है यहाँ से। अब इस पे गई है वो क्या है? वो क्या चीज़ है? डीपोटनाइजर। डी प्रोटोनाइजर एक तरह डी आयनाइजर ही हुआ ना, यानी वो सिरका टाइप होगा कोई सोल्यूशन। इसे नहीं देते, या जिस तरह हम मिनरल को देते हैं उसका साथ सोल्यूशन आता है आमतौर पर सिट्रिक एसिड ही होता है, इसी तरह जिसने टोटल यानी सिस्टम वॉश करना है बस। सिस्टम इसमें पूरा वॉश करके ना आधे घंटे का मशीन खुद प्रोसीजर देती है। उस आधे घंटे में इसमें पूरी ट्यूबिंग, इलेक्ट्रोड और वो कितनी दफ़ा के बाद करना है? वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। बाकी 4 नंबर पे ये जाएंगे, ये सीरम टेस्ट है इसका। आपने सीरम ही करना है, ऑल ब्लड या यूरिन नहीं करना। ऑल ब्लड में डाइल्यूशन है, वो ज़्यादा कंप्लीट है। सीरम टेस्ट है इसका। ये लिफ्ट आपका एस्पिरेटर से उठाएंगे, सारे सैंपल कोई है टेस्ट? अभी हम ले मैं एक बार कर दें, पहले समझ लें, ब्रांड बता दें। ये एरो की ज़्यादा चीज़ होती है। सीरम तो अब होल ब्लड है, यूरिन है, क्यूसी है, मैन 8 नंबर पे थोड़ी होगी। 8 नंबर को आप प्रेस करेंगे, इसमें डेट एंड टाइम है, रेफरेंस रेंज है, कम ज़्यादा करना चाहते हैं रेफरेंस रेंज को, मेंटेनेंस इंटरवल है। कंट्रोल किसके रखे हुए हैं आप लोगों ने? कंट्रोल इसी के हमारे पास, या BND के चलाते हैं इसको। ये आपने 4 नंबर पे जाना है इसका, 8 नंबर पे जाएंगे फिर 4 नंबर पे। ये इसके सारे इलेक्ट्रोड्स ऑन हैं, पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, pH। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रोड डैमेज हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, यानी वक्ती काम चल रहा, तो मैं फ़ोन पे आपको कहता हूँ कि 8 नंबर पे जाके 4 नंबर पे जाएँ, तो आपने से जिस बटन को आप प्रेस करेंगे इधर ऑफ लिखा आ जाएगा, उसे यस करेंगे, वो सेव होकर वो इलेक्ट्रोड ऑफ कर देगी। उसके बाद मशीन ऑटो कैलिब्रेशन करके सैंपल हो जाएगी। यानी इधर अगर कोई अभी तो ऑन आ रहा है, अगर कोई मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या लिखाएगा? ऑफ? नहीं, मेम्ब्रेन डैमेज होगी ना, वो मैं फ़ोन में मैं बता दूंगा यानी कि फलां इलेक्ट्रोड नहीं कैलिब्रेट होगा। आप इन्हें इसी तरह साफ़ करके सारे लगाएँ, मशीन ऑन करें, ऑन करके नो का बटन प्रेस करके रखेंगे, मैन मेन्यू को डायरेक्ट चली जाएगी। डायरेक्ट 8 नंबर पे जाएंगे, 8 नंबर पे 4 नंबर प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोड ऑफ करके अब इसे 9 से बाहर देंगे। ये सैंपल वाली है, मैं काम ज़्यादा करना है। मैन अब इसका ये देखें 6 नंबर पे रीसेट इनपुट कैलिब्रेशन और सेव है। इनपुट आपने 1 प्रेस करना है, इनपुट पासवर्ड मांग लीजिए 55। अब ये इसकी रेफरेंस रेंजेस होती हैं 0.80 से लेके 120 के दरमियान आप मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पोटाशियम है 3.50 से 5.50 तक मेजर करते हैं, वो 7.8 आ रहा है, बहुत हाई आ रहा है, तो इसे आपने लो करना है। मैं आपको फ़ोन में बताऊँगा, इसे आपने लो करना है। अगर रिजल्ट आपका कम दे रही है, इसे आपने हाई करना है। तो इसकी रेंज है 0.80 से लेके 120 के दरमियान, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी पैरामीटर इसे यस करते जाएँ, नीचे सेव हो जाएगा। 0.80 से 1.20 या 120 1.20 120 1.20 0.80
0.80 से 120 इस प्रिंट देंगे, ये प्रिंट भी आपको होता होगा, ये आपके आप सेक्टर लग जाएंगे। बाकी आगे प्रिंटर ऑप्शन है, LCD कंट्रास्ट है, कैलकुलेशन मोड है, और ये इसका मोड लगा होता है। ये हर घंटे बाद ही कैलकुलेशन करती है, 2 घंटे बाद ही करती है, 3 घंटे बाद ही करती है, 4 घंटे बाद ही करती है। सही वो है। आप अपनी मर्जी सेट करना चाहें। बेसिकली ज़्यादातर कस्टमर 240 भी कहते हैं कि 4 घंटे की बाद। इससे आगे आपका 9 नंबर का डाटा, वो आप डाटा रिक्वायरबल स्टाफ रूटीन मल्टीप्लेक्सर का अगर दूसरा पैक लगाना है आप मुझे कंट्रोल करें। जब भी देने से फ्रेश सीरम ही देना है, कहीं बंदे प्लाज्मा दे देते हैं, प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है। वो जो आपने पहले बताया था 0 उसकी वैल्यू सीरम और प्लाज्मा में क्या उससे फ़र्क है? फिर रिजल्ट में फ़र्क आता है, जैसे आप बता रहे थे हाई आ जाता है, लो आ या जाता तो उससे वही जिस तरह आप इसमें एंटोलॉजी में रेफरेंस रहने नहीं डालते। है। मोइन सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क है? सीरम सर ये होता है कि ये वो करके देते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, और वो सेंट्रीफ्यूज नहीं होता है। अब आप ये 4 नंबर पे जाएंगे, ड्रॉप का बटन बना हुआ है, 4 नंबर प्रेस करेंगे, लिफ्ट ऑफ ड्रॉप टू स्प्रेड सैंपल, इसे उठाना है यहाँ पे, ये सैंपल साफ लगा के यस करना है। अब प्रेस डाउन क्रॉप रहेगा। कितना सैंपल वॉल्यूम होना चाहिए? 65 माइक्रोलीटर हिसाब करती है, कम से कम 100-120 होना चाहिए, क्योंकि एयर नहीं जानी चाहिए, एयर जाएगी वेरिएशन आ जाएगी। ज़्यादा तो सेट हो गई है इसकी ना। मैं चेक कर रहा हूँ, काफ़ी सारा उठाया इसने अभी। मैं चेक कर सकता हूँ वॉल्यूम। अब इसका सोडियम थोड़ा सा आइडिया में कम कर सकता हूँ, रेफरेंस रैंक के अंदर होना चाहिए। वो तो 2 टाइप है, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रैवलिंग में रहेगा नहीं, वो 200 दे रही थी आगे। क्या हुआ अभी? आगे जस्ट मैंने इलेक्ट्रोड साफ नहीं किए थे ना, इसके अंदर लीकेज थी, वो लीकेज ट्रैवलिंग की वजह से पैक लगा हुआ था ना यूनिट के अंदर, वो आगे वो सोडियम का इलेक्ट्रोड आया, वो उसका रिजल्ट आया है, तो वो बाई करता है। 200 आ गया। अब ये देखें, इसी मेन्यू में होगी, आपने जस्ट आप अगर मैं कहूँगा फ़ोन पे 8 नंबर प्रेस करें, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यहाँ से भी 8 पे जा सकते हैं, ये अथॉरिटी का निशान बना हुआ है। 8 प्रेस करेंगे, अगर वैसे ही डायरेक्ट आपको याद आने की से आपने ये कोएफिशिएंट फैक्टर पे जाना है, 6 नंबर, 6 को प्रेस करेंगे, इनपुट 1, अभी पासवर्ड मांग रहा है, इनपुट पासवर्ड 55 है इसका, एक लिंक आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे, सीरम बिजनेस इसी की शुरू हो थर्मल पेपर आम है ये हाँ, ये बाकी कहीं लग रहा है ये वाला पेपर? गई। ये सिस्मेक्स में थर्मल पेपर सिस्मेक्स यूज़ में होता है, सिस्मेक्स में फैंसी तीन में तीन चला। ये 2.5 इंच है, ये रहा है। याद रखना, ये 2.5 इंच पेपर है, वो 3 इंच है। अभी 200 आ गया है,
यानी रिज़ल्ट सोडियम का हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गलत आया? मतलब एक तो ये है कि ये तो इतना ज़्यादा आया ना कि बंदा बचता ना है, लेकिन रहेंगे सर नीचे 135 से 145 के अंदर नंबर हाँ, लेकिन मैं अच्छा मेजर ही उतने के था। मेजर उतना सर 135 से लेकर 145 के अंदर ये नीचे इसकी रेफरेंस रहेंगे। अगर ये कहेंगे ये मैं साथ दे नहीं, ये तो नॉर्मल की रेंज है ना, जी ये तो नॉर्मल की रेंज है, ऐसे ही है ना। ये नॉर्मल लेकिन लेकिन किसी मरीज़ का 160 हो और ये 140 बता रहा हो, हमें कैसे पता चलना है? कंट्रोल के बगैर तो नहीं पता चलना। कंट्रोल हर महीने हर पैक के साथ ही जाते हैं। हर पैक के साथ एक वैल्यू देते थे, उनसे आप मशीन टैली कर वो कितना कोई चल जाता है, कितने दफ़ा हो जाता है यूज़? वो 3 से 4 दफ़ा एक इलेक्ट्रोड दे देते हैं। और वो क्या होता है, हाई वैल्यू सैंपल होता है, लो वैल्यू? नॉर्मल आई तीनों दे देते तीनों दे। हैं। साथ चार्ट भी आता है, चार्ट पे वैल्यूज आती हैं। क्योंकि नॉन सैंपल के बगैर तो काम मेरा ख्याल है हमेशा डाउट पे ही रहेगा। जी जी अभी 154 आई है वैल्यू। ठीक है ठीक है। ये सही है। कोई नॉन पता है आपको? नॉन सैंपल पड़ा हुआ है? कोई कंट्रोल पड़ा हुआ है? कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल पड़ा हुआ है? स्टैंडर्ड बड़ा है और दूसरे रूटीन स्टैंडर्ड क्या मतलब? वो उनकी भी वैल्यू नॉर्मल ही होती है। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं बड़ा। मुइन वॉश करने का भी इसके अंदर ही होता है, पैक के इसके अंदर? अंदर है सब कुछ। इसके अंदर हम मिसाल के तौर पर मशीन जो नेट क्लीनिंग मांगती है, क्लीनिंग वो ऑटो कर देगी। ये क्या सी का इसका पैर लगे, जब उसे क्लीनिंग चाहिए कर देगी। इसको अंदर से खोलने की हमें कोई ज़रूरत कभी आएगी? बस जस्ट यहाँ से सामने सामने तो आ गया, समझ आ गया, बस यही काम है इसका। अंदर से कुछ नहीं हमने कुछ खोला। नहीं करना मुझसे। आपके कोई सवाल हैं? मल्टीप्लेक्सर जो खोलना था वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोड निकालने का तरीका बता दिया। पैक निकाल के दोबारा लगाने का तरीका बता दिया। पैक जो ऊपर पंप वाली ट्यूबिंग है उसमें कभी क्लॉट आता है? उसमें कभी नहीं आया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सब कुछ आपका नहीं ट्रेस हो रहा। आपने ये पाइप उतार के डिस्टर्ब वाटर से यहाँ से नहीं भर के यहाँ से बेसिकली अभी तक आया नहीं है। तो तकरीबन मैं 60 प्लस यूनिट चला रहा हूँ, अभी तक यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। आईडीसी कौन कौन से में ये लगा हुआ है? IDC नंबर में सर जी इन्होंने कंपेयर किए थे। कंपेयर में इन्होंने उसके बाद दोबारा आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जितने अभी नहीं लगा लगे हुए हैं इस्लामाबाद में 2 जगह लगे हुए हैं। आईडीसी में? IDC में लगे हुए हैं। आईडीसी की जो आगे ब्रांचें हैं वो क्या फ्रेंचाइज दी हुई हैं? फ्रेंचाइजीज दी हैं। अपनी नहीं कर रहे? अपनी नहीं कर रहे, उस पर वही बेस पे है कि प्रॉफिट शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग। और कौन सा आपका बैठा हुआ है, क्या नाम है, परचेज ऑफिसर। इसमें एक चीज़ है, जब ये पैक इसका रिएजेंट एंड होगा उसको चेक करने के लिए आपने बताया कि हम सीज के साथ उसको पाइप उतार के वो साथ करें। हमें गारंटी होगी कि वो रिएजेंट ही आ रही है, वेस्ट भी तो इसमें भी जमा हो रहा है। इसके अंदर 3 बैग लगे। कैल ए में सिर्फ रिएजेंट आएगा, खोले ना अभी पता चल नहीं जाएगा। होता। ये देखिए, कैल ए में रिएजेंट आएगा, कैल बी में भी एक रिएजेंट आएगा, सी में भी एक रिएजेंट है। सी में भी एक रिएजेंट ब्लड आएगा। बैग की तरह 3 अंदर बैग लगे हुए हैं। ठीक है, हमने इस पे कंपैरिजन की वो किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसके अंदर है क्या। जिस तरह आपने क्वेश्चन किया इस तरह लोग करते हैं हमसे कि वेस्ट अंदर किधर जाती है, वो हमने चेक किया है। अंदर 3 वो पैकेट लगे हैं। मतलब इसमें से हमारे रीजेंट ही आएंगे सिर्फ। इन तीनों में से वेस्ट कोई नहीं है। वेस्ट तो आपको पता है कलर चेंज हो जाता है सीरम और वो वेस्ट असल में इधर से आ रहा है ना, यानी इसमें ट्रेवल कर गया तो यहाँ से वेस्ट सारा आएगा। रीजन ले रही है। यहाँ ये सारा मूव करके इलेक्ट्रोड से ये पंप ट्यूब से ये वायर वेस्ट जा रही है। हमारा मेन तो इससे जा रहा है ना सारा सीरम, और कैल ए में कैल बी में। आपका ये सारा रीजन सारा भी है। आपने इसे उठाना है, यहाँ से आपने सीरम डालना है। आप जब प्रेस डाउन क्रॉप डाउन आता है, ये नीचे करेंगे, यहाँ से ये सारा प्रोसीजर हो गया पंप ट्यूब से वेस्ट बाहर। इसके अंदर वेस्ट नहीं बाहर आएगी कभी। रिएजेंट परसेंटेज वैसे ही स्विंग से मालूम होगी, इसमें बाकी है अभी या ख़त्म हो नहीं नहीं, वो एंड पे होगा, वो रोज इसलिए रोज reagent percentage ऐसे पता चलता है। परसेंटेज वैसे इस तरह ये है कि नंबर ऑफ टेस्ट बताता है। मिसाल के तौर पे कि आज आपने लगाया नहीं, फिर आप अपना लिख लें टेस्ट का सीरियल नंबर लिखिए। जब आपका पैक खत्म होगा आपको खुद पता चल जाएगा हमने 80 टेस्ट किए, 100 किया, 500 किया, 200 किया। वो सीरियल नंबर आपका आगे इंक्रीज करता है।
अगर आप ये इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सीरियल नंबर अलग ही चलना अगर आपने सीरियल नंबर अपना अलग से देना है जिससे ठीक है। मशीन नहीं बताएगी आपको कितना परसेंट रिएजेंट रह गया वो। ये अगर आप अपना देना चाहते हैं ये देखें, ये ब्लिंक कर रहा है, अब इधर आपने 0022 दे दें, वो आपके रिजल्ट पे आ जाएगा। आपने सीरियल नंबर 0022 दिया। अगर आप फर्स्ट से कर रहे हैं 441 उस पर लिख लें, यहाँ से आप 001 चला रहे हैं, आपको पता चल मतलब आप आज जब पहला रिएजेंट करेंगे ना वो सीरियल नंबर लिख लें हाँ जी, ताकि उससे आगे ही चलता रहेगा ना। आपको पता चल जाएगा महीने बाद आपने 100 टेस्ट किए, 50 किए, 80 किए, 200 किए, वो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आप पता करने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ जी।